अस्सलाम वालेकुम फैसल मीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली के अंदर और मेरे पीछे आपके बोर्ड भी देख सकते हैं। रमज़ान का महीना है और आज पहला रोज़ा है और इस खूबसूरत महीने में खूबसूरत काम और वो तमाम लोग जो इन नेक कामों में हिस्सा लेते हैं उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हम अहलान कोटली की तरफ से खालिद तहसीन पेश करते हैं। आज एक कैदी जो यहाँ पर सिर्फ एक दैयत की वजह से जो है वो फैमिली केस की वजह से यहाँ पर जेल काट रहा था, उसको यहाँ से जेल से छुड़वाया जा रहा है और अभी वो कैदी यहाँ से बाहर आएंगे, वो मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ये सैयद इफ्तार हुसैन शाह साहब, इनका ताल्लुक खुरटा से है। चंद पैसों की खातिर वजह से जो है वो ये जेल काट रहे थे और आज हमारे दोस्तों ने जो है वो हाजी अदनान जंजुआ साहब ने और हमारे जो मोहिब साहब हैं, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। जजुआ साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, अल्लाह आपका सबको इज्जत दे। यानी कि सिर्फ पैसों की वजह से आप जेल काट रहे हैं। हो गया, बहुत मेहरबानी। आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ सर। यानी कि आप रमज़ान का महीना अपने घर गुजारेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। आपके दो बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे भी हैं। उनके साथ रमज़ान का महीना गुजारेंगे? ईद भी उनके साथ करेंगे इंशाअल्लाह। ये ना होता तो आपका रोजे भी इधर गुजरते, ईद भी इधर गुजरते, इधर ही गुजरते। तो खुश है ना? हाँ दुआ देंगे उनको हम सबको। हम सुबह से आज सारे काम छोड़ के आपके कामों में लगे हुए हैं। मुझे बाकी मनाज़र ये हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिटेंडेंट सरदार जो जेल है, सुप्रिटेंडेंट सरदार नसीर सरफराज साहब, हाजी अदनान जंजुआ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारे जो भाई हैं जिनकी वालिदा मोहतरम ने जो है वो यूके से जो है वो सपोर्ट किया इस सारी सूरत हाल को। सबसे पहले हम बात करेंगे हाजी अदनान जंजुआ साहब ने, बल्कि साथ साथ हम आपको ये खूबसूरत जेल के मनाज़र भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत काम काज यहाँ पर हो रहे हैं। मेरे साथ मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ और सईद भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद है जो हमारे साथ ये आपको दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाज़र हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली के अंदर हम मौजूद हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट साहब मौजूद हैं, हाजी अदनान साहब मौजूद हैं और ये जो भाई हैं सब, ये जो मोहिब साहब के बेटे उमैर भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो सर माशाल्लाह आज एक अजीब सी खुशी आपके चेहरे पर भी हमने महसूस किया है। यकीनन जब से आप यहाँ आए आपने इनकलाब बर्पा किया, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये जो खुशी हम सब के चेहरों पर है कि एक कैदी चंद पैसों की वजह से जो जेल काट रहा था आज वो बाहर आ चुका है, इसके ऊपर क्या कहें? जज़ाकल्लाह जी, आज पहला रमज़ान है तो मेरी तरफ से तमाम सामीन हाज़रीन को जो है ना वो रमज़ान मुबारक हो। और चंद दिन पहले जो है ना हमारे दोस्त नदीम जंजुआ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो इस बारे में इन्होंने कैदियों के बारे में डिस्कस किया और दियत के बारे में कहा। कोई बंदे इस तरह अंदर बंद हैं पैसों की वजह से, तो फिर मैंने जो है ना कहा कि ये जो है ना वो फैमिली कोर्ट का एक केस था, तो उस सिलसिले में ये कोई 2 लाख के लगभग जो है ना वो। सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा मैं आपसे सरदार साहब, ज़बरदस्त, एक तो आपने इनको मोटिवेट किया, हो सकता है ये इस तरफ ना आती, ये आपकी तरफ आए, आपने इनको मोटिवेट किया, ऐसा इससे पहले भी कभी हुआ है? जी मुतअद्दिद मरतबा होता रहा है। मैं मीरपुर में भी मैं रहा हूँ तो वहाँ भी इस तरह के कैदी जो है ना वो रिलीज़ करवाए हैं दोस्त बाप के तावन से। ठीक है। और इस तरह जिस तरह आज ये जा रहे हैं एक, और रमज़ान में एक डबल जो है वो फ़ायदा है जी। इसमें अक्सर ये होता है कि ईद के करीब जो है ना वो लोगों को रिलीज़ कर दिया जाता है जी कि इस तरह के जुर्माने वगैरह अदा करके, और आज पहला रोज़ा है और ये पूरा रमज़ान ही अपने घर जाके रखेंगे। ये बताएं कि इसके अलावा और भी लोग यहाँ पर हैं? जी 1-2 बंदे हैं, दियत के हवाले से चूँकि काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। जब छोटी छोटी जिस तरह आपने कोशिश की, हाजी अदनान साहब ने कोशिश की, मामला हल हो गया, उनके लिए भी छोटी छोटी लोग मिलजुल के हम कोशिश करें कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता जी कि फर्द कायम रबते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में। मैं वापस सर आपकी तरफ आऊँगा। हमारे साथ यही जंजुआ साहब भी कवर कर रहे हैं, सईद भट्ट साहब भी मौजूद हैं। हाजी अदनान साहब माशाल्लाह जी मुबारकबाद के मुस्तहिक, और बिलखुसूस उमर भाई आप तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक, क्या पैगाम देंगे इस सब? फैसल भाई, मखलूक खुदा की खिदमत करना ये बहुत बड़ा अमल है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ, किसी बेसहारे का सहारा बनता हूँ। मैं सहारा क्या बनूंगा, ये तो अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक से ही मुमकिन होता है। तो आज ये कैदी जो जेल के अंदर कैद काट रहा था, तो चंद दिन पहले हमने इसके ऊपर मंसूबा बनाया और मैं अपना नसीर साहब जो जेल है, सुप्रिटेंडेंट जेल है यहाँ पर, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त से इन्होंने ट्रीट किया। ये बहैसियत अफसर हमें ट्रीट नहीं कर रहे थे,
इन्होंने कोई कैदियों के हकूक़ के मुतालिक भी हमें बताया और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई कि यहाँ पर कैदियों की तरबियत कैसे की जाती है, उनको नमाज कैसे सिखाई जाती है। उनको मैं चाहूँगा सब आप उनसे कोई बात पूछना चाहें तो पूछे शाह साहब से। शाह साहब, रिहा करवाया है। शाह साहब आप बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप जेल से निकले, आज पहला रोज़ा है, आपने रोज़ा भी रखा है। जी सर, पहले तो बात है कि बहुत शुक्रिया आपका और सुप्रीडेंट साहब का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो बहुत खुश हूँ। मैं घर जाऊँगा बच्चों के साथ। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है, एक बेटी है, 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? बेटा 10 साल का है और बेटी 8 साल की है। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा अपना है आपका? नहीं, किसी का रिक्शा चलाता हूँ मैं, अपना नहीं है मेरा। उसको कितनी दिहाड़ दे रहे हैं आप? उसको 500 रुपया देता हूँ, बाकी यही 500-600 रुपया मुझे भी बच जाता है। साथ में ज़रा थोड़ा बच्चों का फिर ख्याल हो जाता है, क्योंकि नज़दीक रहता हूँ, उनके पास रहता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ टाइम के। यानी कि आपके लिए मुमकिन नहीं था ये पैसे देना? जी नहीं। और अब आपकी रही खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ। तो सुप्रीडेंट साहब ने भी उन्होंने मोटिवेट किया आरिफ साहब को, आरिफ साहब ने एफर्ट की। ये उमर साहब है, इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि क्या पैगाम देंगे, कितने खुश हैं, बताएं इनको ये सुन रहे हैं। देखें, मैं तो खुशी का इजहार तो नहीं कर सकता लफ्ज़ों में जितना खुश हूँ मैं। और मुस्कुराहट तो नजर आ रही है चेहरे से मुस्कुराहट, क्योंकि अंदर जो है वो जब सुबह मिले तो उस टाइम जो है वो मुस्कुराहट नहीं थी। ये मुस्कुराहट। जेल में आप रहे हैं, यहाँ आपने क्या देखा है, आपका तजर्बा क्या कहता है जेल का? जी, जेल में बहुत, ये जो बाहर कहते थे यार ड्रग्स पाउडर हर चीज़ चलती है, मैं तो नशा नहीं करता हूँ, मगर यहाँ पर आकर देखा कि 5 गाना नमाज, वेरी गुड, रमज़ान के कायदा जो हाफिज़ कुरान मस्जिद में लगे हुए हैं माशाल्लाह, और कोई भी नशा अंदर कोई भी नहीं होता है। माशाल्लाह। ये सब झूठ था, ये बार हम भी सुनते थे यार जेल में जो हर चीज़ मिलती है, नशा मिलता है, वहाँ पर पाउडर मिलता है, मगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। सही सही। वहाँ नमाज पढ़नी पड़ती है 5 वक्त। आप जबरदस्ती पढ़ाते हैं? वो जबरदस्ती पढ़ाते हैं। हाँ, वो डरने के साथ आपने पढ़ाते हैं। 5 नमाजें पढ़ी हैं इंशाल्लाह, तो 2 महीने आप रहे, तो अब ये नमाजों का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। रोजा रखा हुआ है? हाँ, रोजा अफ्तारी रखा बच्चों के साथ करेंगे? बच्चों के साथ इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बच्चे भी कितने खुश होंगे आज। हाँ, बहुत। उमर भाई, ये उमैर भाई, ये माशाल्लाह ये मुस्कुराहटें देखें उनके चेहरे पर। सुबह वो चेहरा मुस्कुराहट वाला नहीं था हम महसूस भी कर रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह वो मुस्कुराहट आपकी वजह से आई है। सुबह से हाजी साहब जो है वो दौड़ रहे हैं, इसमें सुप्रीडेंट साहब की बहुत बड़ी जो है वो यकीनन उनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है, उन्होंने मोटिवेट किया, बताया। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकता, बस वो जो मुस्कुराहट है वो मेरी वजह से नहीं आई, अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ने सारा कुछ किया और बाद में उसके बाद बड़ी अम्मी ने वो सारा किया। और बेचारी लगी रहती है, मैं यही कहता हूँ सारों से कि उनके लिए दुआ करें, सेहत के लिए, और वही सारा कुछ करती है। अभी भी उन्होंने जो किया उन्होंने किया अल्लाह के बाद, तो बस यही कह सकता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, इसका अजर दे। फिर सब दुआ ज़रूर होनी चाहिए इन लोगों के लिए, ये जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया। बिल्कुल इंशाल्लाह दुआ होगी। ठीक है, पैगाम लेते हैं। सुप्रीडेंट साहब मौजूद हैं, आयशा मौजूद हैं। अहलान कोटली के सर क्या पैगाम देंगे? जो आपने काम किया उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। जो ये खूबसूरत लान हमें नज़र आ रहे हैं, ये ग्रास हमें नज़र आ रहा है, ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। इसके लिए मैं सईद बाट साहब या जो साहब दोबारा यहाँ पर आएंगे। आज मौजू जो है वो शाह साहब है, सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब है, जिनको रिहा करवाया गया है। और ये जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? सर यही पैगाम देता हूँ कि जो किसी भी दुखी इंसान का दर्द जो है ना वो बांटने के लिए हर बंदे को आगे आना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जियो तो वही मज़ा है। तो चूँकि मैं एक यहाँ का मुकामी हूँ, इससे पहले मैं मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों में रहा हूँ, तो मैं अक्सर जो है ना मेरी कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से किसी मजलूम की मदद की जाए और वो अपने बीवी बच्चों, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है ना वो खुशी के लम्हात गुजार सकें। आयशा साहब की तरफ जाने से पहले एक बात, जुमला मैं आपके बारे में ज़रूर कहूँगा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यहाँ के माहौल को तब्दील कर दिया है। जब ये काम मुकम्मल होगा तो हम इंशाअल्लाह बट साहब या जंजूर साहब दोबारा यहाँ पर आएंगे। सब क्या पैगाम देंगे? फैसल भाई, ये तिनका मिलकर घोंसला बनता है। तो ये पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हम बहुत सारी रफ़ाई काम करते हैं और बहुत सारी तंजीमें इसके ऊपर काम करती हैं, लेकिन कैदियों के मतलब काम करने वाले बहुत कम लोग हैं।
تو یہ ان کی جو والدہ ہیں ہماری خالہ لگتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو انہوں نے ہم یہاں پر آئے اور ایک قیدی کو ہم یہاں سے چھڑا کر لے کے جا رہے ہیں. تو اسی طرح شہر کے صاحب ثروت لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جیلوں کا رخ کریں. قیدی جرم کوئی بھی کر سکتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہونا مطلب یہ فطری بات ہے. تو جرم جو نفرت ہے وہ جرم کے ساتھ ہونی چاہیے، مجرم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو جتنے بھی لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں یا میری آوازوں تک پہنچ رہی ہے، میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آ کر آپ قیدیوں کے حال احوال بھی معلوم کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بہت خیر رکھی ہے، اور بہت سارے جو جس طرح تربیت کا سلسلہ مجھے بتایا سپرنٹینڈنٹ صاحب نے، جہاں جس طرح تربیت کی جا رہی ہے ان کی، تو امید ہوتی ہے کہ 50% لوگ جو یہاں سے نکلیں گے تو اپنے جرم سے تائب ہو جائیں بہت گے. شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے چونکہ لاری اڈے پہ بھی جانا ہے، آپ نے افطاری کے کام بھی دیکھنے ہیں. یحییٰ جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یحییٰ جنجوعہ صاحب آپ کا اور سعید بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اس نیک کام میں آپ شامل ہوئے، ہمارے ساتھ آئے، صبح سے آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو عثمان صاحب، دیگر جو نعمان صاحب، سارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں سر. ایک ٹریک ہم نے بنا دیا، اور دیکھیں انشاءاللہ یہ ٹریک اب چلتا رہے گا.